विष्णु पुराण में कहा गया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति ही। समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं। Can Bharat and India coexist? ये थे भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी, जिन्होंने इंडिया पर हमला अनाउंस कर दिया है। इंडिया 5 सितंबर 2023 से हालत जंग में है और ये जंग की है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डिक्लेयर इंडिया के खिलाफ। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? प्रेसिडेंट के तौर पर भारत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। हुआ इस तरह से कि भारत के प्राइम मिनिस्टर, इनकी हुकूमत ने एक ऐलान किया कि एक रेजोल्यूशन लाने लगे हैं इंडिया का नाम भारत से चेंज करने के लिए। अगरचे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भारत और इंडिया दोनों के लफ्ज़ मौजूद हैं। फिर क्या होता है कि G20 समिट आता है, इनविटेशन सेंड होते हैं और वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जाता है इंग्लिश में। अपनी देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर तो वो लिखते आए हमेशा भारत को, लेकिन पहली बार इंग्लिश के अंदर भारत का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और G20 समिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी भी अपने आप को प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत कह के डिक्लेयर करते हैं, जबकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कह के डिक्लेयर नहीं करते। और फिर उसके बाद इस पे जलती पे तेल छिड़कते हैं उनके अपने मिनिस्टर्स, ये कह के कि इंडिया का नाम एक गाली है क्योंकि ये अंग्रेज़ की तरफ से हमें दिया गया। इंडिया शब्द एक अंग्रेजों के द्वारा दी हुई हमारे लिए गाली है। भारतीय हुकूमत और भारतीय प्राइम मिनिस्टर के मुताबिक ये कोशिशें डीकोलोनाइजेशन की तरफ एक कदम है। भारतीय हुकूमत ने पिछले बहुत कुछ अरसे में बहुत सारे शहरों के नाम बदले जो कि अंग्रेज़ ने तब्दील किए थे और उनको अपनी असल हालत में, यानी कि जैसे हिस्टोरिकली तारीख़ी तौर पर जो उनके नाम थे वो नाम दे दिए। लेकिन अब उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि इंडिया का नाम चूंकि अंग्रेज़ ने हमें दिया, इसलिए डीकोलोनाइजेशन यानी अंग्रेज़ के ज़माने की तमाम ऐसी यादगारों को बशमूल नाम के ख़त्म कर दिया जाए, हिंदुस्तान के सफ़े से मिटा दिया जाए और उसको भुला दिया जाए ताकि हम वाकई हकीकी तौर पर आज़ाद हो सकें। आज़ादी के 70 साल बाद इस पर पोल्स चलाए जा रहे हैं कि देश का नाम क्या होना चाहिए। कुछ पॉलिटिशियंस तो इस हद तक पहुंच गए कि उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि इंडिया शब्द ही एक गाली है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक शब्द के खिलाफ नफरत फैलाना शुरू कर दो, अपने ही देश के नाम को बदनाम करने के लिए फर्जी खबरें फैलाना शुरू कर दो। लेकिन ये एफर्ट्स क्या वाकई डीकोलोनाइजेशन के लिए हैं या नहीं है? क्या ऑपोजिशन भी इसको डीकोलोनाइजेशन की एफर्ट समझती है या नहीं? तो ऐसा नहीं है। हुआ इस तरह से कि ऑपोजिशन जो है मोदी सरकार की, बीजेपी की हुकूमत की, वो सब जमातें इकट्ठी हो गई और उन्होंने अपने अलायंस का नाम रखा इंडिया, INDIA। जब ये नाम उन्होंने रखा तो उसके बाद मोदी सरकार ने इंडिया लव्स के खिलाफ ही कैंपेन शुरू कर दी। अब जो राइट विंगर्स हैं वो एक्सपर्ट्स होते हैं प्रोपेगेंडा के, वो यही चाहते थे कि जब इंडिया नाम की कंट्रोवर्सी उठाई जाए तो ऑपोजिशन भारत के नाम पर तनकीद करना शुरू कर दे, और फिर यही हुआ। कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? That we have inherited. In fact, when Nehruji wanted to keep the name India, Jinnah was furious. He wanted India to be the name of both countries collectively, the old British Raj, and that the two countries would be Pakistan and Hindustan. And we were simply not prepared to accept that because we saw ourselves as the successor state to what was known as India around the world. If suddenly you're India sometimes and Bharat sometimes, you come across like one of these teenage adolescents who's having an identity crisis. It's silly. यहाँ पर शशि थरूर जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि इंडिया की इस वक्त वो हालत है कि एक नौजवान जब टीनेजर्स में होता है, जिस तरह से वो आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार होता है, इंडिया उसी तरह से आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है। साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि ये इंडिया का नाम तो हमने जिन्ना साहब से बड़ा लड़ के लिया था, वो तो चाहते नहीं थे कि एक खित्ते का नाम इंडिया किया जाए। भाई जब एक खित्ता तकसीम हो गया जो कि मजमूई तौर पर इंडिया कहलाता था, जब वो तकसीम हो गया तो वो इंडिया सिविलाइजेशन कहलाने के काबिल नहीं है। लेकिन मसला इससे ज़्यादा डीप है। मसला ये है कि अगर इंडिया और भारत के तनाज़े को उठाया जाए और ये कहा जाए कि इंडिया लफ्ज़ हिंदुस्तानी नहीं है,
बल्कि ये बाहर अंग्रेज ने इनको दिया, इंडिया को दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हिंदू लफ्ज भी हिंदुस्तानी नहीं है, क्योंकि हिंदुओं की किताबों में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो तो सिंधु इस्तेमाल हुआ है। हिंदू जो उनको कहा गया, वो जो हिंद से बना, वो तो पर्शियंस ने कहा। तो ये मसला कैसे पैदा होता है? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कुछ लोगों ने रेस किया है, मैं उसको भी एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। वो कह रहे हैं कि अगर इंडिया नाम बाहर वालों ने दिया है, तब तो फिर भाई हिंदू नाम भी बाहर वालों ने दिया है। हिंदू नाम भी जो है वो सिंधु नदी से इमर्ज होता है, लेकिन क्योंकि पर्शिया के लोग स नहीं प्रोनाउंस करते थे, इसलिए उन्होंने सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों को हिंदू बुलाना शुरू कर दिया। अब सिचुएशन क्या है कि 75 साल के बाद इंडिया जैसा बड़ा मुल्क, बल्कि भारत जैसा बड़ा मुल्क 75 साल के बाद अपनी आइडेंटिटी को तलाश करने में मसरूफ़ है, और इंडिया की सोसाइटी को इस हद तक तकसीम कर दिया गया है कि अब लोग इंडिया और भारत की लड़ाई में घिर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि आखिर इन दोनों अल्फाज की हिस्ट्री क्या है, और ये बड़ा दिलचस्प मामला है। अगर हम इसके अंदर डाइव डाउन करें, अगर इसके अंदर हम थोड़ा सा गौर फिक्र करें, तो हमें एक्सपर्ट से पता चलेगा कि आखिर इंडिया का बैकग्राउंड क्या है और लफ्ज़ भारत का बैकग्राउंड क्या है। तो हम पूछते हैं एक्सपर्ट से। He is really referring to the word Sindhu. So the origin of the word India comes from the Sanskrit word Sindhu. Sindh, Hind, Ind. Sindhu, Hindu, Indu, Indus. Sindh became Hind. And 2500 years ago we have the Persian king referring to India as हिंद। जो लोग इंदु नदी के इस तरफ रहते हैं उसे कहते हैं हिंदू। तो उस एतबार से हम सब हिंदू हैं। मैं भी हिंदू, मैं भी इंडिया में रहता हूँ, मैं भी हिंदुस्तान में रहता हूँ। ये बाद में कुछ चंद सालों बाद ये लफ्ज तब्दील हुआ और आज उसकी मानी है हिंदू एक मजहब बन गया। हिंदू एक मजहब था ही नहीं। वाह, इसका मतलब है कि असल लफ्ज तो सिंधु था, जो कि सिंध धरती से निकला, जो कि 7 दरियाओं की ज़मीन है, जो जिसके ऊपर बेसिकली आज पाकिस्तान कायम है। और फिर वहाँ से वो हिंदू बना या हिंद बना या हिंदू बना, और वहाँ से वो इंडस और फिर इंडिया बन गया। तो बेसिस अगर थी, उसकी बुनियाद जो थी वो तो सिंधु में थी। इसका मतलब है कि हिंदू कोई मज़हब था ही नहीं, ये तो नेशनलिटी थी। चलें, जाकिर नाइक साहब ये कह रहे हैं। हम आगे चलते हैं, इस पे बात करने के बजाय हम आगे चलते हैं और पूछते हैं एक और एक्सपर्ट से कि आखिर ये भारत जो लफ्ज़ है, इसकी ओरिजिन क्या है। We are told in the Rig Veda that there was a tribe called the Bharatas, or also called the Trutsus, and they used to call their homeland Sapta Sindhu, or the land of the 7 rivers. Now, note here that there is 2 words. One is Bharata, and there is Sapta Sindhu. The Sapta Sindhu is the name of their homeland, and Bharata is the name of the tribe. तो भारत का लफ्ज़ जो है वो आया है हिंदुओं की मुकद्दस किताबों के अंदर। अब हिंदुओं की मुकद्दस किताबों के 2 बड़े सोर्सेज हैं, एक है महाभारत और एक है वेदा। जो पहले हमने आपको वीडियो दिखाई, वो जो स्कॉलर बात कर रहे थे वो गुफ्तगू कर रहे थे महाभारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि अब ये स्कॉलर ने गुफ्तगू की, ये वेदास के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, जो वेदास में दर्ज है, ताकि दोनों सोर्सेज के ऊपर हम बात करें और बात खुलकर हमारे सामने आ जाए। तो ये बता रहे हैं कि असल में जो भारत का जो लफ्ज़ है वो आया है उस ट्राइब के लिए जिसके बादशाह का नाम भारत था, और वो भारत और वो जो जहाँ रहते थे उस ज़मीन का नाम सिंधु देश था, जो कि 7 दरियाओं की सरजमीन थी। यहाँ तक तो बात वाज़ेह हो गई, लेकिन मामला इतना सादा नहीं है। क्या देखना ये है कि क्या ये भारत जिन बादशाह को कहा गया वो आखिर किस इलाके पर हुक्मरानी किया करता था, क्या वो इलाका आज के भारत का हिस्सा है, आज के इंडिया का हिस्सा है या नहीं। पूछते हैं एक्सपर्ट से। Again, talking about the Bharata clan, and again it happens only in the northern part of India. कुरु पंचाला। हमारे एक्सपर्ट जो कि महाभारत के एक्सपर्ट हैं, उनका ये कहना है कि कुरु पंचाला रीजन, ये मैप आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप इस मैप को देखें, ये है कुरु पंचाला रीजन, जिसको वो कह रहे हैं नॉर्दर्न एरिया ऑफ इंडिया। अब वो खुलकर बात यहाँ नहीं कर रहे, लेकिन हम आपको खुल के बताते हैं। उस वक्त की इंडिया का नॉर्दर्न एरिया वो है जो कि आजकल का केपीके और पंजाब और सिंध है। ये है उस वक्त के इंडिया का नॉर्दर्न एरिया, और इस एरिया के अंदर आप देख सकते हैं कि 2 इलाके आपको नजर आ रहे हैं। एक इलाके का नाम है केकाया, जो कि आज का जलालपुर है पाकिस्तान का, और दूसरे इलाके का नाम है मदरा, जो कि आजकल का सियालकोट है। तो इनके महाभारत के एपिक के मुताबिक ये जो भारत ट्राइब था,
ये नॉर्दर्न एरिया में रहता था और केपीके और पंजाब के इस दरमियानी इलाके के अंदर कहीं ना कहीं इसका कयाम था। लेकिन यहां पर देखते हैं कि वेदास के स्कॉलर इसके बारे में क्या कहते हैं। He mentions the Battle of 10 Kings in Kurukshetra. That's not where it happened at all. It happened on the banks of the Parushni or the Ravi, which is now in the area would be in West Punjab, in what is now Pakistani Punjab, and not in Kurukshetra. वेदा के स्कॉलर ने तो बात को खोल के रख दिया कि भारतीय नामी ट्राइब रहता था रावी के किनारे पंजाब के प्लेन्स के अंदर। लो जी मोदी साहब, आप जिस भारतीय लफ्ज़ को भारत बनाना चाहते हैं वो पाकिस्तान के बगैर मुकम्मल नहीं है, बल्कि शायद पाकिस्तान का ट्रेडमार्क होना चाहिए भारत के नाम के ऊपर, क्योंकि ये आपकी अपनी रिसर्च, आपके अपने सोर्सेज, आपकी अपने स्कॉलर्स ये कह रहे हैं कि वो इलाका पंजाब के अंदर था जो कि अब वेस्टर्न पंजाब का हिस्सा है, पाकिस्तानी पंजाब का हिस्सा है, मौजूदा इंडिया का हिस्सा नहीं है। ये होता है जब आप किसी खित्ते को तकसीम करते हैं मज़हब के बुनियाद के ऊपर। ये बात नहीं है, हम पाकिस्तानी इस सारे प्रोसेस से गुजर चुके हैं। देखें पाकिस्तान का नाम कैसे रखा गया, कितना आसान था। पे पंजाब से लिया और फिर अलिफ लिया अफ़गानिया से, यानी कि आजकल का केपीके उनको ए अगर इंग्लिश में करें। ये एक लिखा था रिसाला चौधरी मोहम्मद अली साहब ने, नाउ और नेवर, और उसके अंदर पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया था। पी फ्रॉम पंजाब से पी ले लिया पाकिस्तान का, ए फॉर अफ़गानिया, काफ कश्मीर से, सीन से सिंध और तान बलूचिस्तान का हमने मान लिया। लेकिन एक मज़हब के नाम पर रियासत बनाने का फ़ायदा ये होता है कि सवाल की गुंजाइश नहीं रहती। भाई जो बांग्लादेश पाकिस्तान में शामिल किया वो कहाँ था पाकिस्तान के नाम के अंदर? हमें इसका तो जवाब दे दें, लेकिन हम ये सवाल नहीं पूछेंगे। वजह उसकी ये है कि पाकिस्तान जब आपने किसी रियासत को मज़हब के नाम पर बना दिया, अब हर चीज़ को आपने बग़ैर महे कहे माने आपने उसको एक्सेप्ट कर लेना। और हम तो कहते हैं अपने आप को कि हम पाकिस्तान यानी कि प्योर लोगों की सरजमीन है, तो सिंबलिज्म बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मोदी जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, चाहे उसके पीछे लॉजिक हो या ना हो, चाहे उससे इंडिया का भला हो या ना हो, लेकिन अपने इक़्तिदार के लिए और इंडिया को फंडामेंटलिज्म की तरफ लेके जाने के लिए मोदी साहब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आप जारी रखिए मोदी साहब अपना काम, इसलिए क्योंकि जब आप ये काम मुकम्मल कर लेंगे तो आप जो स्क्रिप्चर्स को कोट कर रहे हैं, उन स्क्रिप्चर्स को, मजहबी किताबों को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको कोई सवाल करने काबिल नहीं रहेगा इंडिया के अंदर। हम इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं। इसी सिंबलिज्म का फ़ायदा ये है कि पाकिस्तान का परचम जब बनाया गया तो हमें किसी बताने वाले ने हमारी निसाबी किताबों में ये बताया कि जो सितारा है ना, इसके 5 किनारे इस्लाम के 5 अरकान हैं, लेकिन कहाँ है? नहीं है भाई। इसलिए मोदी साहब आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन याद रखें आपका भारत और आपका इंडिया या आपका हिंदुस्तान है पाकिस्तान से ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग थिंक टॉक टुडे।